प्रेज द लॉर्ड। कितनी बार हम हमारे पति या पत्नी से माफ़ी मांगते हैं, या क्या हम एक असहजता महसूस करते हैं माफ़ी मांगने में, ये जानकर भी कि हम गलत हैं। अक्सर हम देखते हैं शादीशुदा रिश्ते में छोटी से छोटी बात एक बड़ा विवाद और झगड़े का रूप ले लेता है, और क्रोध में पति पत्नी एक दूसरे से तीखे शब्दों का इस्तेमाल करके चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। माफ़ी मांगना तो दूर की बात, पति पत्नी एक दूसरे से कुछ समय के लिए बात भी नहीं करते हैं। पौलुस इफिसियों की पत्री 4 और उसका 32 में हमसे कहता है कि एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणावान बनो, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसा प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है। उदाहरण के तौर पर आप एक दंपत्ति लीजिए जिनमें छोटी बात को लेकर एक बड़ा झगड़ा होता है। क्रोध में वो एक दूसरे से काफ़ी तीखे शब्दों का प्रयोग करते हैं, बातों की गर्मा गर्मी में वो एक दूसरे को काफ़ी चोट पहुंचाते हैं। लेकिन उनमें से एक ये जानकर कि इस विवाद से या इस झगड़े से बड़ा ये रिश्ता है, और अपने मुद्दे को, अपना पॉइंट को प्रूव करने से ज़्यादा अहम वो व्यक्ति है, जाकर क्षमा मांगता है, तो क्या वो एक गहरे प्रेम का अनुभव नहीं करेंगे अपने रिश्ते में? मुझे याद है शादी के शुरुआती दिनों में मेरे और मेरी पत्नी के बीच में एक छोटी सी बात को लेकर थोड़ा झगड़ा हुआ। क्योंकि हम अपने दिनचर्या में व्यस्त थे, हमने उसे वहीं जाने दिया। लेकिन कहीं ना कहीं उस एक झगड़े के बाद हमने एक रिश्ते में दूरी को महसूस किया। काफ़ी समय के बाद, लगभग 1 महीने के बाद जब मैंने सोचा, तो मैंने पाया कि मैं गलत था। मुझे उन शब्दों का या उस मुद्दे पर उस तरीके से बात करने का ज़रूरत नहीं था, और मैंने जाके अपने पत्नी से माफ़ी मांगी। उस माफ़ी मांगने की प्रक्रिया में मैंने तो एक आज़ादी का महसूस किया, लेकिन मैंने देखा कि हमारे शादी में एक नए तरीके से प्रेम का अनुभव हम दोनों कर रहे हैं। इसके बाद जब भी हमारा विवाद होता था, मैं देखता था कि मेरी पत्नी काफ़ी संयम और प्रेम से मुझसे डील करती थी। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि क्षमा मांगने से हम सामने वाले के ऊपर एहसान कर रहे हैं, लेकिन क्षमा मांगना हमें आज़ाद करता है। क्या हम क्षमा नहीं मांगकर सिर्फ उस रिश्ते में नहीं, लेकिन इन जनरल अपने व्यवहार में हम क्रोध का अनुभव नहीं करते हैं? क्या क्षमा नहीं मांगकर हम अपने आप को और ज़्यादा चिंता में या फिर और ज़्यादा निराश महसूस नहीं करते हैं? क्या क्षमा नहीं मांगकर हम प्रभु के साथ जुड़ नहीं पाते, एक स्पिरिचुअल स्ट्रगल में हम आ जाते हैं? और क्या क्षमा नहीं मांगकर हम इस अनोखे प्यार के रिश्ते को, इस शादी के रिश्ते में हम एक दूरी का अनुभव नहीं करते हैं? क्षमा मांगने से हम आज़ाद होते हैं, और क्षमा मांगने से शादी के रिश्ते में एक प्रेम की नई गहराइयों को हम महसूस करते हैं। अपने एक दूसरे के बीच में एक और करीबी को हम महसूस करते हैं क्षमा मांगने से। तो आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप भी एक दूसरे से क्षमा मांगिए। अगर आपके और आपके पत्नी या पति के बीच में झगड़ा होता है, तो आप वो पहले व्यक्ति बने। मैं आपको प्रोत्साहित करूँगा कि आप वो पहले व्यक्ति बने जो क्षमा मांग रहा है, और उस गहरे प्रेम को अनुभव करें। थैंक यू।